3 साल हो चुके थे बेटे को अपना घर छोड़कर विदेश में बसे हुए। इन 3 सालों में एक भी दिन ऐसा नहीं था जब सुलोचना देवी अपने बेटे को याद नहीं करती थी। इन 3 सालों में बूढ़ी माँ और भी ज्यादा बूढ़ी हो गई थी। 75 वर्ष की उम्र में सुलोचना देवी की याददाश्त काफी कमजोर होती जा रही थी। उन्हें रोजमर्रा की चीजें याद ना रहती थी। वो काम करते करते भूल जाती थी कि वो क्या कर रही थी। लेकिन जो उन्हें हमेशा याद रहता था वह था उनका बेटा अनिल। दिन हो या रात, एक पल भी ऐसा ना होता जब उन्हें अपने बेटे की याद ना आती। वो हर पल उसे याद करती रहती था। बेटा जो साल भर में एक आध बार अपनी माँ को फोन कर लिया करता था और 1-2 मिनट से ज्यादा बात भी नहीं किया करता था। फिर भी ये बूढ़ी माँ टिकटिकी लगाए अपने बेटे का इंतजार करती रहती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन बेटे का विदेश से फोन आया। हेलो हेलो, सुन रही हो ना माँ? अनिल बोल रहा हूँ, तुम्हारा बेटा। कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ बेटा। तुम और बहू और मेरा पोता कैसा है? सब अच्छे हैं माँ। मैं अगले हफ्ते गांव आ रहा हूँ माँ, तुम्हें लेने। अब हम सब साथ में लंदन में ही रहेंगे माँ। तुम्हारी बहू कह रही थी माँ को यहाँ लेकर आओ, बेचारी अकेली वहां परेशान होती होगी। अनिल फोन पर अपनी माँ को कहता है। माँ की बूढ़ी सूखी आंखें आंसुओं से भीग गई। उसके कमजोर शरीर के नस नस में खुशी की लहर दौड़ गई। बेटे और बहू का अपने प्रति प्यार देखकर माँ का मन खुशी से भर आया। बेटे ने आगे कहा, माँ प्यार रहना माँ, मुझे ज्यादा दिन छुट्टियां नहीं है। जिस से जितने पैसे लेने हैं लेकर रखना। तब तक मैं प्रॉपर्टी डीलर से बात कर लेता हूँ घर के लिए। घर के लिए? माँ ने पूछा। हाँ माँ, गांव का घर हमें बेच देना पड़ेगा। अब हम सब साथ में ही तो रहने वाले हैं, तो वहां घर रखने का क्या मतलब है माँ? अनिल समझाते हुए अपनी माँ को बोलता है। बुढ़ापे की वजह से ठीक से चलने में असमर्थ माँ ने पूरे मोहल्ले में घूम घूम कर अपनी इस खुशखबरी को सबको सुनाया। सब ये बात सुनकर बहुत खुश हुए और कहने लगे कि चलो अच्छा है, माँ जी के आखिरी दिन अपने परिवार के साथ खुशी से बीत जाएंगे। घर वापस आकर माँ ने अपने घर को कोने कोने से ऐसे देखा जैसे वह अपने दूसरे बेटे को देख रही हो। देखे भी क्यों ना, उस घर को अपने बेटे से कम थोड़ी समझा था उसने। अपने पति के साथ 40 साल यहीं तो बिताए थे, लेकिन अब मजबूर थी। बुढ़ापे के आखिरी साल बेटे और बहू के साथ बिताना चाहती थी। दिल पर पत्थर रखकर माँ घर बेचने के लिए तैयार हो गई। वापस आते ही बेटे ने घर को आधे दामों में ही बेच दिया। माँ ये सब देख रही थी पर कुछ भी ना बोली, लेकिन जिन चीजों से दिल लगा था उन चीजों को समेट लिया और एक डब्बे में बंद करके रख लिया और बेटे के साथ टैक्सी में बैठकर एयरपोर्ट के लिए चली गई। एयरपोर्ट पहुंचकर बेटे ने माँ से कहा, माँ तुम यहाँ बेंच पर बैठो, मैं सामान और बोर्डिंग पास की जांच कराकर आता हूँ। वहाँ वक्त लगता है और खड़े रहना पड़ता है, तुम्हें तकलीफ होगी। तुम यही आराम करो, मैं यूं गया और यूं आया। बेटे की बात सुनकर माँ वहीं बेंच पर बैठ जाती है और बेटा अंदर चला गया। काफी समय हो गया, बेटा वापस नहीं लौटा। माँ सोचने लगी, ज्यादा भीड़ होगी इसीलिए देर लग रही होगी, वो अभी आ जाएगा। अंधेरा होने लगा। अब तो लोगों की चहल पहल भी कम हो गई थी। माँ को अब चिंता होने लगी।
एक कर्मचारी ने माँ को आके पूछा। किससे मिलना है माँ जी आपको? यहाँ पर क्यों बैठी है? डरती हुई आवाज में सुलोचना देवी बोली। मैं वो मेरा बेटा अंदर सामान की जांच करवाने गया है। लंदन जा रहे हैं ना हम। क्या नाम है माँ जी आपके बेटे का? अनिल। अनिल नाम है मेरे बेटे का। कर्मचारी अंदर चला गया और थोड़ी देर बाद लौटा। माँ जी, लंदन जाने वाली फ्लाइट तो दोपहर में ही जा चुकी है और आपका बेटा भी उसी फ्लाइट में बैठकर जा चुका है। अब आप यहाँ मत बैठिए, आपका यहाँ बैठने का कोई मतलब नहीं है। आप ही अपने घर चले जाइए। कि क्या जा चुका है और मैं घर जाऊं? फिर वो घर? माँ की आंखों से आंसुओं का सैलाब उठने लगा। जैसे तैसे माँ घर पहुंची, जो अब उसका नहीं था। वह वहीं अपने घर के दरवाजे के पास रोते रोते सो गई। सुबह जब घर के नए मालिक ने माँ जी को देखा तो उन्हें उन पर दया आ गई, तो उसने माँ जी को उसी घर में एक कमरा किराए पर दे दिया। पेंशन के पैसों से खाने और किराए का बंदोबस्त हो जाता था। दिन बीतने लगे, पर माँ की आंखों से तो आंसू सूख ही नहीं रहे थे। वो बस रोती रहती, दिन रात अपने बेटे का इंतजार करती रहती और दरवाजे पर ही बैठी रहती। कुछ दिनों बाद नए मालिक ने घर आकर सुलोचना से कहा। माँ जी, आप अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाकर क्यों नहीं रहती? इस उम्र में आपके लिए वही अच्छा होगा। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अगर मेरा बेटा वापस आया तो उसका ख्याल कौन रखेगा? मेरा बेटा बहुत भोला है, उसे अपना ख्याल रखना बिल्कुल भी नहीं आता। मेरे बिना तो वो खाना भी नहीं खाता। मैं नहीं जाऊंगी। क्या पता कब वो वापस आ जाए और उसे मेरी जरूरत पड़ जाए। अगर उसे मैं यहाँ नहीं दिखी तो वो परेशान हो जाएगा। उसे छोड़ के तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं उसका यहीं पे इंतजार करूंगी। मुझे पता है वो जल्दी वापस आएगा। माँ जी की ऐसी बातें सुनकर मालिक के पैरों तले से जमीन निकल गई। वो वहीं हक्का बक्का रह गया और बिना कुछ बोले ही वहां से चला गया। माँ जी रोज ही दरवाजे पर बैठकर अपने बेटे अनिल का इंतजार करती रहती। भले ही वो बूढ़ी हो गई थी, पर उनकी उम्मीद, उनका इंतजार अभी भी जवान था। दोस्तों, सच बोल रही हूँ, माँ की ऐसी बातें सुनकर मेरी आंखों से भी आंसू आ गया। किसी ने सच्ची कहा है, पूत कपूत हो सकता है, लेकिन माता कभी भी कुमाता नहीं हो सकती। दोस्तों, आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, अपने माता पिता की जितनी हो सके उतनी सेवा करें। उनके साथ कभी भी बुरा बर्ताव ना करें।